नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमारे जीएस पोर्शन के। आपको पता है जीएस से 40 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हमारे यूपीएसआई में, उसमें खासकर मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान 3 पोर्शन में जिसको बांटा गया है। हम लोग देख भी रहे हैं कि मूल विधि और संविधान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से भर भर के क्वेश्चन है और हम उनको डिटेल में इलेबोरेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं जिससे कि जो भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार हमारी यूपीएसआई में उनको भी हम कवर कर लें। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हमारे क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं, नए नए चैनल है जैसा कि, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप क्लास को पूरा देखें, आप कंटेंट एक बार देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम आपसे वादा करते हैं यूपीएसआई में इसमें जो हम आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वहां से जरूर क्वेश्चन आपको फंसेंगे, ठीक है। न केवल यूपीएसआई में बल्कि जो अदर एग्जाम्स आप लोग देते रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंटेंट दिया जाता है। जो मॉडल क्वेश्चन हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको हम बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, पूरा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इनको आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मानकर मत देखें, ठीक है। तो एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आप नए हैं तो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अभी हमारा नया चैनल है और आप कंटेंट बताइए, आप अपना फीडबैक बताइए, उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं इसी पोस्ट नोट के साथ हमारा आज की क्लास। आज अच्छा, ये कल हम यहां से क्वेश्चन छोड़े थे, 68 क्वेश्चन हमने करा दिया था, विटामिन ई पाया जाता है एवोकाडो में, और बोला था 67 को हम कल दोबारा डिटेल में समझाएंगे। तो 67 से शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही है, ये तो आपको मतलब जनरली पता होगा, मतलब अगर आपने कुछ ना भी पढ़ा ना तो पता होगा कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? कभी नहीं। देखिए, संसद के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो हमारे संविधान को निरस्त कर दे, ऐसा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन सी, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। देखिए, हमारे देश में संवैधानिक सर्वोच्चता है, नहीं को काट दीजिए, हमारे देश में संवैधानिक सर्वोच्चता है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, केवल स्टेटमेंट एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, हमें जो यहाँ पर डिस्कस करना था, जैसे यहाँ पर बोला गया है दुनिया का सबसे लंबा संविधान, तो लंबे का मतलब क्या होता है? सबसे लंबा है तो सबसे छोटा कौन होगा, और लंबा किस सेंस में, नया है कि पुराना है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने हैं जो कि आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहां से क्वेश्चन को। देखिए, सबसे लंबा बात की जा रही है, सबसे लंबा किस बेस में हम लंबा बोलेंगे? देखिए, दो बेस होते हैं, एक होता है कि सबसे ज्यादा आर्टिकल हो, सबसे ज्यादा अनुच्छेद हो, दूसरा बेस ये होता है कि सबसे ज्यादा वर्ड्स हो, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा उसमें जो अक्षर हैं, जो वर्ड्स हैं हमारे पास सबसे ज्यादा हैं। तो देखिए, आर्टिकल के बेस में बात कर ली जाए तो भारत के संविधान में 395 आर्टिकल थे शुरुआत में, और अब तो 450 से ज्यादा है, 450 प्लस है। तो आर्टिकल के बेस में भारत का संविधान सबसे बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं, आर्टिकल के बेस में सबसे ज्यादा बड़ा है। अच्छा, अगर सबसे ज्यादा बड़े की बात कर दी हमने आर्टिकल के बेस में, तो तुरंत क्वेश्चन आएगा आर्टिकल के बेस में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो यहीं पर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल के बेस में सबसे छोटा संविधान है यूएसए का, अमेरिका का। जी हाँ, यूएसए का, सरप्राइज बिल्कुल मत होइए, यूएसए का संविधान आर्टिकल के बेस में सबसे छोटा है। वहां पर मात्र और मात्र 7 आर्टिकल है, 7 अनुच्छेद है उनके संविधान में। तो आर्टिकल के बेस में सबसे छोटा संविधान कहां का हो गया? यूएसए का हो गया। अब आते हैं वर्ड की बात करते हैं, वर्ड्स के बेस में, यानी कि कितनी ज्यादा मोटी बुक होगी कुल मिला के। तो अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया अगेन आर्टिकल के बेस में सबसे बड़ा था, वर्ड्स के बेस में भी सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व में। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में करीब करीब 1.5 लाख वर्ड्स हैं। एग्जैक्टली बात कर लेंगे तो 1,46,000 कुछ है, पर 1.5 लाख आप समझ सकते हैं उसको जनरली, कि इंडिया के संविधान में 1.5 लाख वर्ड है करीब करीब। तो वर्ड्स के बेस में भी इंडिया का संविधान सबसे ज्यादा लंबा है। अब बात आएगी सबसे छोटा फिर कहां है वर्ड्स के बेस में? तो देखिए, इसको याद कर लीजिए, इसमें है मोराको, एक देश है मोराको, मोरक्को भी बोल देते हैं, जो मोराको, एक मोनाको, एक्चुअली मोनाको है, मोनाको, MONACO, मोनाको देश है। वहां पर वर्ड्स के बेस में सबसे छोटा संविधान है, करीब करीब 4000 वर्ड है। एग्जैक्टली बात करेंगे तो 3800 कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। तो 4000 वर्ड है मात्र वहां के संविधान में मोनाको के। तो वर्ड्स के बेस में सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर बता दे, यूएसए की बात कर लेना तो यूएसए के संविधान में भी ज्यादा वर्ड नहीं है, मात्र 5000 है। मोनाको को हटा दे तो सेकंड नंबर में वर्ड्स के बेस में भी यूएसए का नंबर आता है, यानी कि सेकंड नंबर में वर्ड्स के बेस में सबसे छोटा है, और आर्टिकल के बेस में तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा छोटा है ही है,
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमको आपको बताने थे, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को आज के लिए शिफ्ट कर दिया था, ना कि कल कराया था। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे ज्यादा लंबा सबसे ज्यादा पुराना और नया संविधान कहाँ का है? देखिए, सबसे पुराना संविधान की बात की जाए तो ये यूएसए का है, सबसे ज्यादा पुराना। देखिए, ये करीब करीब बन गया था आपका 1789 में। कब बन गया था? 1789। हमारा कब बना? 1949 में बना, और हम लोग ने लागू कब किया? 1950 में लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया, और 26 नवंबर को हमारा बना। इनका कब बन गया? देखिए, अपने से कितने साल पहले, 150 साल पहले इनका संविधान बन के बैठा हुआ है। तो सबसे पुराना, विश्व में सबसे पुराना संविधान, इसीलिए कहा जाता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ की है? यूएसए की है। तो सबसे ज्यादा पुराना कहाँ का? यूएसए हो गया। सबसे नया बात कर लिया, यानी सबसे लेटेस्ट संविधान कहाँ का बना है, तो बात की जाए नेपाल की बात आती है वहां पर। कहाँ का है सबसे लेटेस्ट? नेपाल का है। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, सबसे पुराना यूएसए, सबसे नया नेपाल। सबसे लंबा की बात की जाए तो वर्ड्स और आर्टिकल दोनों के बेस में इंडिया, और छोटे की बात कर लेंगे तो आर्टिकल के बेस में यूएसए, और वर्ड्स के बेस में छोटे बात करेंगे तो मोनाको, सेकंड नंबर में यूएसए। इस सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए आए हुए, हम ऐसे नहीं करा रहे हैं। हमने बोला ना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं अदर एग्जाम्स में या एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आ सकते हैं अभी भी, उनको यहां पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोग ने कल देख लिया था, विटामिन ई वाला। तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की बात की जा रही है। देखिए, हमने प्रेसिडेंट आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करिएगा, प्रेसिडेंट का लेक्चर देख लीजिए। देखिए, हर क्लास में 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब हर सेट में आ रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आपको बिल्कुल एक एक आर्टिकल रटे होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पर रिवीजन तो कराते ही रहते हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ना इन वीडियोस को देखने में बड़ा मजा आएगी आपको। देखिए, प्रेसिडेंट की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यायिक शक्तियों की। तो आपको बता दें आर्टिकल नंबर 72, इसको अच्छा हमने याद कैसे किया, इसकी एक आपको ट्रिक बता देते हैं। एक आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, उसमें 72 सिंह नाम था। एग्जैक्टली मूवी का नाम हमें नहीं याद, शायद खिलाड़ी विलाड़ी कुछ करके था। तो आर्टिकल 72 सिंह नाम था, हमने ऐसे याद किया 72 सिंह, उसके पास बड़ी पावर रहती है उसके पास, ठीक है। तो उससे याद कर लीजिए 72 से बड़ी पावर राष्ट्रपति के पास। और सबसे बड़ी पावर क्या होती है? देखिए, सबसे बड़ी पावर होती है क्षमादान की पावर। तो जो क्षमादान की पावर होती है ना, ये सबसे ज्यादा बड़ी होती है। तो आर्टिकल 72 क्षमादान की पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को। तो इस तरह करके ये आपको कभी नहीं भूलेगा। और यहाँ पर क्षमादान की शक्तियां, न केवल क्षमादान बल्कि पावर को, किसी की सजा को कम कर देना और चेंज कर देना, अगर उसको फांसी हुई है तो उसको उम्र कैद में बदल देना, ये सब पावर्स कुछ दी गई हैं आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति को। तो उसी में से पूछा गया इनमें से नीचे दी गई स्टेटमेंट कौन कौन से सही है या कौन सा गलत है? 3 सही है, 1 गलत है। तो पहला बात करते हैं रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब इन्होंने दिया है पूर्ण क्षमादान। देखिए, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्योंकि रूपांतरण का मतलब होता है, जैसा कि हमने अभी भी बताया, मान लीजिए किसी एक कैदी को फांसी की सजा हुई है, किस चीज की सजा हुई है? फांसी की सजा हुई है, और राष्ट्रपति ने उसकी सजा को कन्वर्ट कर दिया है उम्र कैद में, आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको बोला जाता है रूपांतरण, ना कि इसको क्षमा। इसको क्षमा नहीं किया है। क्षमा तो तब होता है, मान लीजिए कहते थे फांसी की सजा माफ करो ना, जेल होगी, ठीक है, हम छोड़ रहे हैं, भाई उसके पास पावर है, छोड़ सकता है, काइंड है उसके पास, पर मर्सी की पावर है। तो अगर क्षमा कर देता तो उसको बोलते हैं क्षमा। या मान लो जेल हुई है तो जेल पूरी माफ कर दे राष्ट्रपति, इसको बोलते हैं क्षमा। रूपांतरण आप समझ गए, फांसी की सजा, एक टाइप ऑफ सजा को दूसरे टाइप ऑफ सजा में कन्वर्ट कर देना रूपांतरण होता है, ना कि क्षमादान होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यही पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे दंड विराम, सजा कम कर देना, दंड निलंबन, सजा को अस्थायी तौर पर टाल देना, दंड घटाना, सजा कम करना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज इनको हमने जोड़ा था अपने संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के थ्रू 1992 और 1993, मतलब 93 में लागू हो गया था, 1992 में लाया गया था। तो 73वें और 74वां संविधान संशोधन हमने किया था, और अपने संविधान में जो क्या जोड़ दिया था? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को लाया था।
पंचायत के लिए हम लोगों ने बनाई थी 11वीं शेड्यूल 11वीं अनुसूची और म्युनिसिपैलिटी के लिए बनाई थी 12वीं अनुसूची यानी कि 12th शेड्यूल। यही पूछा जा रहा है कि 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया। तो हमने आपको बताया 1992 में जोड़ा गया। किस संशोधन के थ्रू जोड़ा गया, तो 74वें बोलेंगे। पंचायत की बात कर लेता तो 73वें बोल देते। और पंचायत को जो रखा गया है 11वीं अनुसूची में, म्युनिसिपैलिटी को रखा गया है 12वीं अनुसूची में। एक क्वेश्चन और आपसे हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि संविधान में किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद पर पंचायत का जिक्र है। तो देखिए ये हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। पंचायत की बात की गई, आर्टिकल नंबर 40 में बात की गई थी। बाद में तो पूरा का पूरा आर्टिकल पार्ट 9 ही जोड़ दिया गया है। आर्टिकल नंबर 243 में पूरा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी डिस्कस की गई है। बट सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तब ये नहीं था, ये बहुत लेट में लाया गया ये सब चीज। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो पसंद आएंगे, जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए उसको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ रहा हो। कुल मिला के है कि आपको क्लास समझ में आनी चाहिए। तो क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करते जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिए थोड़ा सा सपोर्ट करें, कमेंट करेंगे तो हम लोग को काफी खुशी मिलती है। हमारी टीम जो इसके पीछे वर्क कर रही है, हम जो वर्क कर रहे हैं, काफी अप्रिशिएशन मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, थोड़ा सा हमारे चैनल की ग्रोथ हो। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए हम लोगों के साथ। जय हिंद।